प्राचीन काल की बात है। मगध साम्राज्य के जनता में भय और आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घर से बाहर जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। इसका कारण था खूंखार डाकू अंगुलीमल, जो मगध साम्राज्य के जंगलों में रहता था। जो भी यात्री उस जंगल से गुजरता था, अंगुलीमाल उसे लूट लेता था और उसे मार करके उसकी उंगली काट लेता था और उस उंगली को माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। बुद्ध ने लोगों से इस डर का कारण पूछा। लोगों ने बताया कि इस डर का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वो निरपराध लोगों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने अपने मन में निश्चय किया कि उसे उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। जब बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वो जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच गुजरना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। लेकिन बुद्ध अत्यंत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर तभी अचानक पीछे से एक कर्कश आवाज आई, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बुद्ध ऐसे चले जा रहे थे मानो जैसे उन्होंने कुछ सुना ना हो। पीछे से फिर से जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ रुक जाओ। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक काला और खूंखार व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें और हाथों में तलवार लिए वो बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने एकदम शांत और मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। बुद्ध के चेहरे में बिल्कुल भी डर नहीं था। बुद्ध के पहले जिन जिन लोगों को उसने रोका था, वो लोग डर से कांपने लगते थे। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा, हे सन्यासी, तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो मैंने कितने लोगों को मार करके उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, भला तुमसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच में ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसने लगा और बोला, हे सन्यासी, तुम्हें लगता है मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सर काट सकता हूँ। बुद्धा बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला कि इसमें क्या बड़ी बात है, तुम कहो तो मैं पूरा पेड़ ही तोड़ लाऊं। बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पेड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो ये टूटे हुए पत्ते को वापस पेड़ में लगा दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कोई टूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकता है क्या? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते हो उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी के सर को यदि तुम जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अंगुलीमाल अबक रह गया और महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि उससे भी ज्यादा कोई ताकतवर है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे माफ किया और उसे अपनी शरण में लिया और अंगुलीमाल को अपना एक शिष्य बनाया। वही अंगुलीमाल डाकू आगे चल के बुद्ध का एक बहुत अच्छा शिष्य बना।